सपनों का शहर पेरिस, जहाँ की एक पुरानी गली की एक खिड़की के बाहर का नज़ारा आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि शायद उस खिड़की के बाहर कभी पेरिस था ही नहीं। सन 1934 की बात है। एक स्टूडेंट पेरिस आता है, एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने। वो चाहता है कि बस उसे एक कोई शांत सी जगह मिल जाए जहाँ वो दम लगाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन उसे जो जगह मिलती है वो कुछ और ही होती है। एक गली पहुंचता है वो ढूंढते ढूंढते, जिसका नाम होता है रू डॉजियल। वो गली अजीब सी थी। उसकी ज़मीन थोड़ी टेढ़ी थी, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी थी और वहाँ हवा हमेशा थमी सी रहती थी। जो लोग वहाँ रहते थे काफ़ी चुपचाप खामोश रहते थे, अपने घरों की खिड़कियाँ बंद रखते थे और उनको देखो तो उनकी आंखों में एक खालीपन सा नज़र आता था, जैसे कि एक थकान है जो उनके सर से उतर नहीं रही है। वो गली मैप पे तो थी, लेकिन लगता था शायद किसी की यादों में नहीं। स्टूडेंट ने उसी गली में एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक कमरा ढूंढा। सस्ता सा था, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। काम चलाऊ था और स्टूडेंट ने उसे एक्सेप्ट किया। वो रहता था छठे फ्लोर पे, जो कि छत के जस्ट नीचे था। लेकिन उसके भी जो नीचे वाले फ्लोर था, उस पे एक बुढ़ा सा आदमी रहता था, एरिक जान। स्टूडेंट ने कभी उसे किसी से बात करते हुए नहीं सुना और पता चला कि ये आदमी गूंगा है, इसीलिए किसी से नहीं बोलता। अब चाहे एरिक गूंगा होगा, लेकिन रोज रात को उसके हाथ बोलते थे जब वो वायलिन बजाता था। रात में जब सब सो जाते थे, उसके बाद एरिक वायलिन बजाना शुरू करता था। लेकिन हम यूजुअली देखते हैं कि वायलिन जो है वो बहुत ही एक हाई क्लास म्यूजिक और सॉफ्टनेस के साथ रखा जाता है, लेकिन जो म्यूजिक एरिक बजा रहा था ना, वो कोई मेलोडी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक किसी से लड़ रहा है, किसी चीज को बाहर धकेल रहा है। स्टूडेंट रोज रात को ये म्यूजिक सुनता था, थोड़ा और परेशान होता था। हर रात थोड़ा और परेशान होता था, लेकिन कभी किसी से कुछ कहता नहीं था, तब तक जब तक पारा सर के ऊपर नहीं चला गया। एक रात वो म्यूजिक को सुनता है और उसमें कुछ अलग होता है। मेलोडी थोड़ी ज्यादा तेज होती है, उस म्यूजिक में थोड़ा ज्यादा गुस्सा होता है, थोड़ी ज्यादा फोर्स होती है। आज वो स्टूडेंट हिम्मत जुटाता है और नीचे जाता है। वो एरिक के कमरे के बाहर पहुंचता है। म्यूजिक की आवाज़ अंदर से आ रही होती है। उस स्टूडेंट के पैर कपकपा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। देखता है कि जो एरिक का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, हल्का सा। तो वो धक्का देता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जो चीज़ वो अंदर देखता है, उसको देख के स्टूडेंट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है और म्यूजिक के कंपन से पर्दे तक हिल रहे हैं। कमरे के बीच में एक स्टूल रखा है जिस पे बैठा है एरिक जान, जिसका पूरा बदन पसीनों में भीगा पड़ा है। उसके हाथों में से खून निकल रहा है और उसकी अंगुलियां कांप रही हैं वायलिन बजाते हुए। उसका चेहरा एकदम सफेद है और उसकी आंखों में केवल एक इमोशन है, डर। स्टूडेंट उसको देख के भी उतना ही डर जाता है और उसके पैर मानो वहीं जम जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक आवाज़ नहीं निकलती और वो वहीं खड़ा होकर एरिक जान को म्यूजिक बजाते हुए देखता रहता है। उस म्यूजिक की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि वो बोले, वो जाए, वो करे क्या। तब तक वो वहीं खड़ा रहता है जब तक धीरे धीरे करके एरिक जान अपना म्यूजिक बंद नहीं करता। एरिक उस स्टूडेंट को देखता है और गुस्से में इशारा करता है, निकल जाओ यहाँ से। स्टूडेंट चुप से मुड़ता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसे लगता है कहीं ये कुछ बुरा सपना तो नहीं था, लेकिन उसे पता था कि जो हुआ था वो एकदम सच्चाई थी। वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है, उसके सामने पूरा पेरिस शहर फैला हुआ है और उसे रियलाइज होता है कि कितने बड़े शहर में आज भी वो अकेला और डरा हुआ महसूस करता है। धीरे धीरे दिन बीतता है और रात आती है, और रात आते ही एरिक जान फिर से अपना म्यूजिक बजाना शुरू करता है। स्टूडेंट को पता था कि उसे उस रूम में जाने से मना किया था, लेकिन इंसान है ना, जो चीज़ को मना करो उतना ही करने का मन करता है। वो फिर जाता है और आज भी वो दरवाजे को हल्का खुला पाता है। वो दरवाज़ा भेड़ता है और उसे अंदर दिखता है कि आज सीन कुछ ज़्यादा ही इंटेंस है। एरिक जान वही स्टूल पे बैठ के अपना गाना बजा रहा है, लेकिन आज केवल पर्दे नहीं, पूरा कमरा कांप रहा है। टेबल, चेयर, खिड़की सब एकदम हिल रहे हैं, बज रहे हैं।
स्टूडेंट का साहस फिर से जवाब दे जाता है, लेकिन मानो उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं, रूम के अंदर जाने लगते हैं। एरिक जान ने अपना म्यूजिक तेज कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट रुक नहीं रहा है। उसके हाथ अपने आप उठते हैं और वो कर्टेन्स को खोल देता है। वो बाहर देखता है और बाहर पेरिस होता ही नहीं है। बाहर होता है तो केवल और केवल घोर अंधेरा। ना कोई पेड़, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई रोड, बस अंधेरा। मानो कि वो पूरा कमरा ही एक अंधेरे समुद्र में डुबा दिया गया है और बाहर कुछ नहीं है। तभी उस स्टूडेंट को लगता है कि बाहर कुछ तो है, कुछ जो तैर रहा है। केवल तैर नहीं रहा, घूर रहा है। किसको? उस स्टूडेंट को। एरिक जान ने अपना म्यूजिक तेज कर दिया है। वो चिल्लाता है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती है और वो अपना म्यूजिक और तेज करता है, मानो वो अपने वायलिन के म्यूजिक के थ्रू चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। अब तेज इतना हो चुका है म्यूजिक की, पूरा कमरा खड़खड़ाने लगा है, खिड़कियां बजने लगी हैं, उसका शीशा टूटने लगा है और अचानक से अंधेरा। स्टूडेंट की आंख खुलती है। अंधेरा तो जा चुका है, लेकिन उसके कान अभी भी दर्द कर रहे हैं उस म्यूजिक से। वो अपने चारों तरफ देखता है। वायलिन गायब है, सारा सामान गायब है, एरिक जान गायब है। वो जाता है अपने बिल्डिंग के मैनेजर से बात करने और मैनेजर बोलता है कि उस फ्लोर पे तो कभी कोई रहता ही नहीं था। स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता। वो बाहर जाता है, ऐसे कोई आदमी कैसे गायब हो सकता है। वो जाता है पुलिस के पास और पुलिस को लेकर आता है, लेकिन जब वो बोलता है कि मैं इस गली में रहता हूँ, रू ऑर्डुआजियल, पुलिस बोलती है ये कौन सी गली है। वो उसको उस गली पे लेके आता है, लेकिन वहां कोई गली होती ही नहीं है। उसका सारा सामान, उसकी सारी किताबें गायब, वो पूरी गली गायब। वहां पर था तो खाली सन्नाटा। किसी ने कभी उस स्टूडेंट की बात का विश्वास नहीं किया। वो गली कभी किसी मैप पे दिखाई नहीं दी और किसी ने भी एरिक जान का नाम कभी नहीं सुना। लोग कहते हैं कि शायद एरिक जान उस चीज को अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन क्या पता उसका म्यूजिक ही वो चीज था जो उसे बाहर जाने से रोक रहा था। वो म्यूजिक कभी मेलोडी था ही नहीं, वो था उस चीज को रोकने का ताला।